जी हाँ दोस्तों, 3 लड़कों ने रची बांग्लादेश में इतिहास। 3 लड़कों ने, सिर्फ 3 स्टूडेंट बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना मलिक को उनके ही देश से बेघर कर दिया। घर से बेघर होने वाली शेख हसीना मलिक ने हल्के में लिया उन 3 बच्चों को, और वो 3 बच्चे पूरे बांग्लादेश को आगजनी में झोंक दिए, और बांग्लादेश आज एक बुरी दौर से गुजर रहा है। जी दोस्तों, मैं सीपी उपाध्याय। आज हम बात करेंगे सच्ची घटना में बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति के बारे में। हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में जो आगजनी जो माहौल आज बना हुआ है, इसके बारे में बहुत सारे मित्र को, बहुत सारे देशवासियों को नहीं पता कि आखिर सच्चाई है क्या। मीडिया में, वर्तमान न्यूज में, समाचार पत्रों के माध्यम से हमें वो दिखाया जा रहा है जो स्थिति बनी हुई है, लेकिन ये स्थिति क्यों बनी, आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन थे, इस स्थिति परिस्थिति के पीछे कारण क्या था, इसके भी बारे में जानने का हक हमें आपको है। जी हाँ दोस्तों, 26 मार्च 1971 में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश आज़ाद हुआ, उसके पहले बांग्लादेश पर पाकिस्तान राज करता था, हुकूमत करता था। लेकिन 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश पूर्वी बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, उसे आज़ादी मिली, आज़ादी का परचम लहराया, स्वतंत्रता हासिल हुई, तब संविधान बना, संसद का गठन हुआ, वहाँ की सरकार गठित हुई, और वहाँ सब कुछ अच्छे से चलने लगा। उसी दौरान एक कानून ऐसा बना कि जो देश आज़ादी में, देश को स्वतंत्र करने में जिन जिन परिवार का हाथ है, जिसका सहयोग है, उसे सरकारी सर्विस में आरक्षण मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी में छूट मिलनी चाहिए। सरकार को भी यह सुझाव अच्छा लगा। सरकार ने एक कानून पास किया और इस कानून को लागू भी किया। यह कानून अच्छे से लागू हुआ, चलता रहा, धीरे धीरे समय बीतता गया। वहाँ की हालात ऐसे होते गए कि 2016 के करीब वहाँ बांग्लादेश में वहाँ की जनता ने ऐतराज़ किया इस कानून पर कि आखिर इस आरक्षण का लाभ यहाँ के लोगों को मिले, यहाँ के देश की आज़ादी दिलाने वाले परिवार के उन बच्चों को मिले, जैसे बेटे को, बेटी को, पोता पोती नाती, ऐसे परिवार में आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। बहुत सारी जनता वहाँ पे आवाज़ उठाने लगी, इस कानून का विरोध करने लगी। तो वहाँ की सरकार ने सोचा कि हम जवाबदेही कम हो जाए, हमारे ऊपर से दबाव कम हो जाए, वो इस मैटर को उठा के कोर्ट में ढकेल देती हैं। कोर्ट में जाने के बाद ये सरकार को एहसास हुआ कि अब हम हल्का हो गए, हमारे ऊपर से जिम्मेदारी कम हो गई इस कानून के प्रति। परंतु 2018 में एक दौर ऐसा आया कि कोर्ट ने भी इस मैटर को रद्द कर दिया, और जब कोर्ट ने मैटर को रद्द कर दिया, इस कानून पे वार्तालाप करने से मना कर दिया, तो ढाका यूनिवर्सिटी है, ढाका यूनिवर्सिटी में वहाँ के स्टूडेंट 2 गुटों में बट गए। 2 गुटों में बटकर वहाँ के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। एक गुट शेख हसीना के साथ, और दूसरा गुट वहाँ पे अराजकता तत्व के रूप में, यानी देश की सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने लगा। जैसे जैसे आवाज़ बुलंद होती गई, वैसे वैसे वहाँ की सरकार हिलती गई। 3 लड़कों ने आवाज़ उठाया, तीनों लड़कों के खिलाफ सरकार ने सख्ती के साथ उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके वो लड़के जेल में आए, उनके साथ बेरहमी से प्रताड़ना की सरकार। पुलिस हमेशा सरकार की भाषा बोलती है, सरकार जो भाषा चाहती है पुलिस से बुलवाती है। पुलिस ने उन तीनों लड़कों को बेरहमी से मारा। उसमें 3 लड़के ऐसे थे जो वहाँ पे उपद्रव कर रहे थे और वहाँ की जनता को आगे ला रहे थे विरोध के लिए, सरकार के खिलाफ। इतना बेरहमी से मारती है पुलिस वहाँ पे, उस तीनों लड़कों को मार के पुल के नीचे फेंक देती है। सोचती है कि लड़के इतने घायल हो गए हैं, इतना इनके साथ
हाथ पैर टूट गया है, इतना इनके साथ दुराचार किया गया है, बेरहमी से मारा गया है, गलत व्यवहार किया गया है। अब हो सकता है ये बच्चे हमारे खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज़ ना उठाएं और शांति के साथ रहें। वह तीनों लड़के अस्पताल जाते हैं, वहाँ पर अस्पताल भर्ती होते हैं, परंतु वहाँ पे हजारों की संख्या में उन लड़कों के समर्थक वहाँ पे आ जाते हैं और उन लड़कों के साथ फिर से हुजूम बनाकर फिर सरकार के खिलाफ नारा लगाने लगते हैं। लड़कों ने शर्त रखी, बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी के आधे यूनिवर्सिटी के लड़कों ने शर्त रखी कि बांग्लादेश का संसद ध्वस्त किया जाए, सरकार को गिरा दिया जाए, संसद को भंग किया जाए और शेख हसीना मलिक को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देके अपने पद को छोड़ देना चाहिए। परंतु सरकार इस सुझाव को ना मानी। जब मिलिट्री वाले, आर्मी वाले, सेना के लोग शेख हसीना मलिक को दबाव में लाए कि आप इस्तीफा दे दीजिए और यहाँ से आप हट जाइए, नहीं तो माहौल और ख़राब होता जाएगा, तो फिर तीनों लड़कों ने आर्मी वाले को और मिलिट्री वाले को मैसेज दिए कि आप ये मत सोचिए कि प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा के आप, यानी आर्मी इस देश पे राज करेगी, सेना इस देश पे राज करेगी, ये गलत सोच है आपकी। फिर से चुनाव, फिर से सरकार गठन होगी और फिर से संसद बनेगा, नया कानून बनेगा, फिर से यहाँ पे वही लोकतांत्रिक नियम लागू होगा। किसी तरीके से लड़कों ने आगजनी करके संसद की तरफ, यानी शेख हसीना मलिक के घर की तरफ, प्रधानमंत्री के घर की तरफ बहुत तेज़ी के साथ जाना शुरू कर दिए। सेना ने शेख हसीना मलिक को कहा कि आप जो है 45 मिनट के अंदर देश छोड़ दीजिए, अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो हो सकता है ये स्थिति और गड़बड़ हो जाए और आपकी जान भी जा सकती है। शेख हसीना मलिक आर्मी के हेलीकॉप्टर से तत्काल प्रभाव से 45 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर पर बैठ के देश को छोड़ देती हैं, आके भारत में शरण लेती हैं। शेख हसीना मलिक भारत आने से पहले कई देशों से शरण मांगती हैं, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ घंटों के लिए हमें वहाँ पर रहना चाहिए। अमेरिका, जापान, फ्रांस, पाकिस्तान, बहुत सारे इस्लामिक देश सबसे शरण मांगती हैं शेख हसीना मलिक। किसी ने उनके आने को स्वीकार नहीं किया, सब ने मना कर दिया कि हम आपको शरण नहीं दे सकते। भारत एक ऐसा देश जो शेख हसीना मलिक को अपने यहाँ शरण देता है और आज भी शेख हसीना मलिक भारत में हैं और सुरक्षित हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर आखिरकार तीनों लड़के ने शेख हसीना मलिक के खिलाफ बगावत करके, जनता के साथ आगजनी करके, उनके बेडरूम, उनके घर, उनके सरकारी आवास यानी प्रधानमंत्री के संसद भवन में हल्के पूरे तोड़ फोड़ करके सारे सामान को, चाहे वो अंदरूनी वस्त्र हो, चाहे वो घरेलू सामान इस्तेमाल करने वाला हो, सबको लेकर रोड पे प्रदर्शन करने लगते हैं और अपने अपने घर तोड़ फोड़ करने चले जाते हैं। ऐसी सिलसिला चलता रहता है। एक देश में शांति प्रिय व्यक्ति रहता था, वो विदेश में जाके रहने लगा। देश में सरकारी अस्पताल, बहुत सारी सरकारी फैसिलिटी का बंदोबस्त करने वाला वो शख्स विदेश में रहता था। उस शख्स को संदेश दिया गया कि आप आके यहाँ पे सरकार बनाइए और आप यहाँ पे सरकार चलाइए। वह शख्स बांग्लादेश में आने से पहले मैसेज देता है कि अगर आप बांग्लादेशी अल्पसंख्यक को, हिंदू को मारना बंद करेंगे, मंदिरों पे अत्याचार करना बंद करेंगे, तभी हम आके सरकार गठन करेंगे, नहीं तो हम फिर से अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और हम बांग्लादेश में सरकार नहीं बनाएंगे। क्योंकि जब बांग्लादेश की शेख हसीना मलिक बांग्लादेश छोड़ देती हैं तो बहुत सारे बांग्लादेशी वहाँ के अल्पसंख्यक मुसलमानों के साथ अत्याचार करते हैं, बलात्कार करते हैं, फांसी देते हैं, दुराचार करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, आगजनी करते हैं, मंदिरों को जला देते हैं। तो ये आखिरकार हिंदू के साथ, बांग्लादेशी अल्पसंख्यक के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे, ये उनकी विचारधारा है, ये खुद बता सकते हैं। आज वहाँ जैसे जैसे माहौल शांत हो रहा है, स्थिति शांत होती जा रही है और फिर से इन्हीं तीनों लड़कों को और 17 लोगों के साथ सरकार का गठन वहाँ किया जा रहा है।
और फिर से लोकतांत्रिक तरीके से बांग्लादेश में शांति व्यवस्था कायम करने का प्रयास किया जा रहा है। ये थी दोस्तों बांग्लादेश की हकीकत, ये थी बांग्लादेश की स्थिति। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।